नमस्कार। जिंदगी ठहराव और गति के बीच का एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है और हम सबको अपनी जिंदगी में उसी संतुलन को हासिल करना होता है, क्योंकि कब तेजी के साथ आगे बढ़ना है, कब जिंदगी में ठहर जाना है, अगर ये सीख लिया तो जिंदगी से हमें बहुत बेहतर नतीजे मिलते हैं। तो आप हैं राजपाल के साथ और राजपाल आपको मौका देने जा रहा है ज्योतिष गुरु के साथ आज के दिन को समझने का, सही संतुलन हासिल करने का। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आइए जानते हैं आज की ग्रह स्थिति हम सब के लिए क्या कह रही है। तो जिंदगी में हमेशा भागना ही जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक कदम सांस लेने के लिए रुकना भी चाहिए, ठहरना भी चाहिए। शायद जिंदगी हमसे चाहती है कि हम ठहर कर, समझ कर, सही दिशा में सही फैसले ले पाएं। तो बस थोड़ी देर आपको भी ठहर जाना है अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। राजपाल आपको बताने जा रहा है कि आज के दिन को आपको कैसे जीना है। तो सबसे पहले पंचांग, फिर आप सबकी बात। आज 30 सितंबर 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पंचमी तिथि है रात 10:35 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है देर रात 4:18 तक और उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। आज श्री उपांग ललिता व्रत है और गणमूल है देर रात 4:18 से। तो अब मेष और वृषभ आपके साथ होती है आज के दिन को समझने की शुरुआत। तो समझने में जरूरी यह है कि हमें आज के दिन को प्लान कैसे करना है। देखिए, जिंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं जिनमें हमें तालमेल लाना होता है। जैसे रिश्ते नाते एक पहलू है, पैसा, प्यार, मोहब्बत, करियर, धन, कारोबार, इन सब के बीच कैसे आप तालमेल लाएं और कैसे आज के दिन को जिएं। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपको सीखना है ज्योतिष गुरु से। मेष राशि वालों का मन बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान है। ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ एक चुनौती सी बनी हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा चिंताएं आपने अपने कामकाज को लेकर लगा रखी। बहुत कुछ ठीक भी है, फिर भी आप चिंतित। क्या करना चाहिए समझ में? काम और कारोबार में रेगुलरिटी बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर पैसे से जुड़े फैसले गलत हो जाएं तो चिंताएं बढ़ती हैं और उसका बुरा असर कामकाज पर भी आता है। लोगों से जो मदद की उम्मीद लगा रहे हैं आप, हो सकता है उसे पूरा होने में कोई ना कोई कमी रह जाए। क्या ना करें इस समय में? अगर अपने हालात को संभाले रखना है तो अपने पैसे को कहीं फंसाएं नहीं। और इसी का दूसरा पहलू ये है कि अपने रोज़मर्रा के खर्चों को भी बांध लें ताकि आपकी बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने में कोई कमी ना रह जाए। वैसे भी लोगों से कोई ऐसी उम्मीद ना लगाते चले जाएं जिसके चलते आप ही का मन दुखी हो रहा हो। अपने पैसे से जुड़े हालात को एक अलग संदर्भ में देखना होगा और समझना भी होगा। पैसे से जुड़ी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, इस बात पर मनन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। कारोबार से जुड़ी ज़रूरतों को लेकर बहुत सारा उतार चढ़ाव है और घर परिवार की बढ़ती हुई ज़रूरतों को लेकर आपका मन दुखी है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को तो संभालना ही पड़ेगा। रिश्तों के प्रति आपका मन उचाट होता चला जा रहा है और आप कहीं दूर भाग जाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा लगता है कि आपकी ओर से भी बहुत सारी कमियां रही हैं। अगर रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएं तो वैसे भी हालात को संभालना मुश्किल ही होता है। वृषभ राशि वाले अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं और इसी वजह से आपकी मेहनत भी बिखरी सी पड़ी है। बहुत हद तक ये आपके मन का बनाया हुआ असंतोष है जो आपको लोगों से दूर कर रहा है, जबकि वही लोग जिन पे आप असंतुष्ट हैं वो आपकी हर तरह से मदद भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समझ में? काम और कारोबार से जुड़े हालात अपनी मेहनत से संभलेंगे और आपकी मेहनत इस समय फीकी पड़ी हुई है। पर अगर आप अपने कामकाज की ताकत को देखें तो उसमें बहुत बड़ी संभावना है कि आप कुछ बेहतर कर सकें। इसलिए कमी आपकी ओर से है जिसे आप ही को दूर करना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? उन लोगों को शक की नज़र से ना देखें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाई है। अगर भरोसा टूट जाए तो कोई भी रिश्ता नहीं चल पाता। इसलिए लोगों के प्रति अपने आंकलन को बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक न बनाते चले जाएं। रिश्तों के प्रति अपने मन में असंतोष पैदा करते चले जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपनी मानसिकता को बिगाड़कर अगर आप अपने अच्छे भले हालात को ही कमज़ोर कर देंगे तो नुकसान आप ही का होगा।
इसलिए आपको संभल कर चलने की ज़रूरत तो पड़ेगी। काम से लाभ है पर हर कदम पर नुकसान नजर आ रहा है। बिना सोचे समझे जिंदगी का कोई रास्ता पकड़ लेना भी गलत है, क्योंकि ऐसे किसी फैसले का बुरा असर बहुत दूर तक पड़ सकता है। तो कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बीच तालमेल बिठाने का काम करता है राजफल। हम आपको हर रोज बताते रहेंगे कब जिंदगी में क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कभी कभी कुछ करना जरूरी होता है तो कभी कभी कुछ न करना भी ज्यादा जरूरी होता है। हम बताते रहेंगे, बस ये साथ आप बनाए रखिए। सवाल लेंगे जिनका। अब हम गुजरात से आया है, उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये पारिवारिक मामला है। 25/2/1962 6:30 शाम को जन्म हुआ है, नडियाड, गुजरात। आपका ऐसा कहना है कि आपकी पत्नी और उनके घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया, ये आप कह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली जो आपका ससुराल पक्ष था वो ज़्यादा मजबूत था और आप कहीं कमज़ोर थे, इसलिए आपको लगता है कि शायद इस वजह से आपको घर से बेदखल कर दिया गया। अब आपका कहना यह है कि चूंकि आप सिविल इंजीनियर हैं लेकिन आपकी जॉब अभी तक परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी है आपकी। अब आपका कहना है कि आपकी बेटी भी आपके खिलाफ हो गई है, वो भी आप पर कुछ आरोप लगा रही है। आप जानना चाहते हैं कि कब तक पारिवारिक जीवन संभलेगा। तो ज्योतिष गुरु, इनका सवाल पूरा आपने सुना। इनको लगता है कि इनके परिवार ने इन पर आरोप लगाकर इनको घर से बाहर कर दिया, इनकी कोई गलती नहीं थी। अब इनकी बेटी भी इनसे नाराज है क्योंकि वो माँ के साथ पली बढ़ी है। ये जानना ये चाहते हैं पारिवारिक स्थिति बेहतर हो सकती है क्या, और अगर हाँ तो कब तक। आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2023 तक, और उसके बाद आपको शुक्र की महादशा मिलेगी अगले 20 वर्ष के लिए। आपने कहा कि आपकी वाइफ एक अच्छी नौकरी में है, स्टेबल परमानेंट जॉब में है, और आप इंजीनियर हैं पर एक प्राइवेट जॉब में। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, पर कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि प्राइवेट जॉब थोड़ी सी अस्थिर होती है। पर आपका ऐसा मानना है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी नौकरी में थी इसलिए आपको निकाल दिया गया, या जो भी परिस्थितियाँ उस वक्त रही हों, क्योंकि 16 साल पहले ऐसा हुआ, 2006 में आपने कहा ऐसा हुआ। तो जो मैं आपकी कुंडली से, आपके जो आपने लिखा है उससे समझ पा रहा हूँ कि 16 साल से आप अलग रह रहे हैं और अब आपके ऊपर और आरोप लग रहे हैं। आपकी बेटी भी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। तो बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है जी, और इसके चलते फिर पीछे के रास्ते कहीं ना कहीं बंद से भी हो जाते हैं। ये तो आप भी समझते हैं। कोशिश करने के बावजूद भी कई बार वो रास्ता नहीं बन पाता जैसा इंसान चाहे। और इस वजह से अगर मैं आपकी कुंडली से देखूं तो जब भी ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है, इसमें फिर मुश्किल ही होती है क्योंकि कोई हल नहीं निकलता। ये आपकी भी कुंडली कह रही है, क्योंकि कोई ऐसा बहुत अच्छा कोई योग नहीं नज़र आ रहा जिसके चलते सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। फिर भी कहीं ना कहीं तो कोई इशारा होता है, कहीं ना कहीं तो कोई मार्गदर्शन होता है कुंडली का कि कब आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए जब थोड़ी बहुत भी संभावना हो कि कोई बात बन जाए। तो ऐसा समय आपके लिए 2023 में हो सकता है। कोशिश करिएगा, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है पर कोशिश करने से ही बात बनती है। तो 2023 में आप एक कोशिश कर सकते हैं, एक समय है कि बात बन जाए। तब तक आपको अपने ऊपर, अपनी सोच पर, अपने कर्मों पर एक तरह से नियंत्रण रखना होगा कि आपसे कुछ गलत ना हो। और गलत बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ। हर रोज हम आपको बताते रहेंगे कि जिंदगी में आप आगे कैसे बढ़ें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ, और सवाल जिनका है, चूंकि पारिवारिक सवाल है इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। 25/10/1998 8:15 रात में जन्म हुआ है, मुक्तसर साहिब, पंजाब। पति के साथ आपकी बनती नहीं है, आप दोनों तलाक चाहते हैं। आपका कहना यह है कि पति भी चाहते हैं तलाक लेना, लेकिन कुछ परिवार की प्रतिष्ठा का ऐसा ख्याल उनके मन में आता है जिसकी वजह से वो तलाक नहीं दे रहे। तो कब तक आपका तलाक मुमकिन है ज्योतिष गुरु? यहाँ दोनों मन बना चुके हैं ऐसा इनका कहना है, लेकिन पारिवारिक प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते शायद पति इनका साथ नहीं दे रहे इस फैसले में। क्या इस रिश्ते का भविष्य क्या है? आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की मार्च 2023 तक। आपने कहा कि आप दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है, पर पारिवारिक प्रतिष्ठा के चलते आप उस बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, और कहीं ना कहीं ये असमंजस सा है कि क्या होगा, क्या आपका डाइवोर्स हो पाएगा या क्या भविष्य होगा। तो बहुत सारी चिंताएं आपके मन में हैं जो आपने दर्शाई हैं।
देखिए, आपकी कुंडली ये कहती है कि मतभेद तो है, और मतभेद तो हर शादी में होता है। फिर क्या करें? क्या फिर सारी दुनिया में हर जो कपल है वो डिवोर्स ही ले ले फिर तो? क्या ऐसा सोचना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं एक चीज़ अच्छी बात देख रहा हूँ आपकी कुंडली से, उसे अच्छा ही कहना चाहिए अगर आप उस रूप से देखें, कि आपने दोनों ने बैठ के एक सहमति बना ली कि आप दोनों अलग हो जाएं। तो ज़िंदगी की बाकी चीज़ों पे भी तो सहमति बनाई जा सकती है। अगर इतने बड़े फैसले पे सहमति हो गई तो बाकी चीज़ों में भी थोड़ी थोड़ी कोशिश की जा सकती है। कम से कम आपकी कुंडली का इशारा ये है कि अलग होने का बड़ा फैसला करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें, क्या इस शादी को बचाया जा सकता है? और अगर बचाया जा सकता है तो क्या आपको वो कदम नहीं उठाने चाहिए जो उठाए जा सकते हैं? कम से कम कुंडली ऐसा कहती है कि कोशिश तो करके देखिए। फिर अगर आपने मन बना ही लिया आगे चल के, फिर आपने फैसला कर ही लेंगे कि अलग ही होना है, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बार कोशिश कर लीजिए। अब दूसरे पहलू पे आते हैं कि आपने आगे चल के भी फैसला कर लिया, तो फिर क्या होगा? तो फिर हो सकता है अप्रैल मई 2023 में अपने कदम उस दिशा में आप बढ़ा लें। पर आने वाले 6 महीने में एक बार ईमानदारी से कोशिश कर लें कि क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, क्या उस तालमेल को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रयास को कर लेना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको सच्चे मन से एक बार वो प्रयास कर लेना चाहिए। देखिए, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्ता जोड़ना या जुड़े हुए रिश्ते को बनाए रखना कभी कभी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कुंडली इशारा क्या कर रही है? कुंडली इशारा ये कर रही है कि पहला प्रयास रिश्ते को बचाने का होना चाहिए। रिश्ता बच सकता है, वरना फैसला आपका है। अप्रैल मई 2023 में आप तोड़ने का भी फैसला कर सकते हैं, बात बन सकती है। लेकिन पहली कोशिश एक बार मन से अपनी सारी ईगो दोनों लोग दरकिनार रखते हुए ये कोशिश करें कि ये रिश्ता क्या वाकई बचाया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, अब आपकी बात कर लेते हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं आज के ज्योतिष गुरु के जो टिप्स हैं, और आपको किस तरह से आप प्लान करें आज के दिन को, ताकि आज का दिन कुछ बेहतर नतीजे दे आपको। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक बनी हुई है। एक और तो नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर पैसा लौटाने से जुड़े दबाव भी हो सकते हैं। जब भी ऐसे हालात बने हुए हों तो अच्छा भला काम और कारोबार भी मदद नहीं करता, क्योंकि इस समय की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। क्या करना चाहिए इस समय? सबसे पहले उन चुनौतियों को दूर करना होगा जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है। अपने आसपास के लोगों के विचारों को समझना होगा ताकि आप अपने अंदर बहुत सारे सुधार ला सकें। अपने प्रदर्शन को भी मजबूत करने की कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? मुश्किल भरा समय है, इसलिए आप अपना कोई नुकसान ना करते चले जाएं। बहुत संभल कर चलना होगा ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। खर्चे भी बहुत हो रहे हैं और नुकसान भी हो रहा है। काम काज के प्रति अपनी लगन अच्छी है, पर उससे फायदा नहीं हो रहा, और जल्दबाजी में लिया गया कोई पैसों से जुड़ा फैसला आपको मुश्किलों में डाल सकता है। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर हो सकता है आपका पैसा कहीं फंसता चला जा रहा हो। काम और लाभ का आंकलन करने में कई बार गलती हो जाती है, और इस समय आपसे हो सकता है ऐसी ही गलती हो रही हो। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि कोई प्रेम संबंध आपको बहुत लुभा रहा है, पर आप चिंतित भी हैं, क्योंकि घर परिवार में अपनों के विचारों को समझना कठिन होता चला जा रहा है। लोगों के विचार बहुत सख्त हैं, और हो सकता है आपको लगे कि आपको उन विचारों के आगे झुकना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के विचारों को सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि उनके विचारों में तर्क भी है और सच्चाई भी है, और हो सकता है उसमें आपके फायदे की ही बात छुपी हुई हो। क्या ना करें इस समय में? काम से लाभ तो जरूर है, लेकिन सिर्फ लाभ को ही ना देखते चले जाएं। अगर काम ही कमजोर पड़ता चला जाएगा तो उसका बुरा असर देर सवेर आपके काम पर भी जरूर पड़ेगा, और फिर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए ऐसा ना होने दें। अपने कामकाज के प्रति आपको अपनी लगन बढ़ानी होगी, पर अपनी मेहनत में भी नियमित हो जाने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है लोगों की उतनी मदद ना मिले
जितनी आप उम्मीद लगा रहे हो। पर कमी वो नहीं है, कमी ये है कि काम में आपका मन ही नहीं लग रहा। घर परिवार में रिश्ते कमजोर पड़े हुए हैं। सिर्फ आपके जीवन साथी से आपको सहारा मिल रहा है और उसके बावजूद आपकी चिंताएं दूर नहीं हो रही। किसी प्रेम संबंध से जुड़े विचार आपको इस समय भटका भी सकते हैं। तो कोई प्यार भरा रिश्ता है जो आपको भटका सकता है, लेकिन आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि अब आपने राशिफल के साथ जिंदगी की सटीक, सही, साफ पिक्चर, सही साफ तस्वीर हम हर रोज आपके सामने रख देंगे, ताकि आप समझ पाएं कि क्या सही है क्या गलत। सही गलत के बीच फैसला लेने में मदद करता है राशिफल। तो बस अगर कोई मुश्किल है, कोई भी समस्या है, तो हमें ईमेल कीजिए rajfal@timesgroup.com पर। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इन 3 डिटेल्स के साथ अपना सवाल हमें भेजिए। जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगा आपके अपने शो में। और आप सबको याद रखना है, प्रोग्राम के आखिर में जी भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है, इसलिए आप सबको ये साथ बनाए रखना है, क्योंकि किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों को लेकर कुछ खास टिप्स भी निकल कर आएंगे भविष्य दर्पण में। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या, अब आपकी करते हैं बात। देखते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा है और क्या सलाह देते हैं आपको ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि अपनों से बनती हुई दूरियां किसी को भी अच्छी नहीं लगती और आप इसी बात को लेकर चिंतित भी हैं। पर सच्चाई यह है कि कई बार अपनों से करीब होकर भी इंसान बहुत दूर होता है और दूर होकर भी अपनों का ख्याल रख सकता है। अगर इस भेद को समझ लेंगे तो आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर भी पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? आप सही भी हों तो भी लोगों को नाराज करते चले जाने से बचना होगा। ये समय ही ऐसा चल रहा है जो किसी भी छोटी बात को बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको लोगों की बात ज़्यादा सुननी होगी ताकि किसी भी तरह की तकरार की स्थिति से बचा जा सके। साथ ही साथ दुखी होते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार का क्षेत्र आपके मन में बहुत सारी प्राथमिकताएं दिखा रहा है, पर सिर्फ काम से ही जिंदगी के मसले हल नहीं हो सकते। आपको अपनों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पैसे से भी हर मसले को हल नहीं किया जा सकता, इसलिए भी आपको अपनों को ज़्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। इन बातों के पीछे बहुत सारा मार्गदर्शन छुपा हुआ है ताकि आप अपनी ओर से किसी भी तरह की गलती ना करते चले जाएं। काम काज के क्षेत्र में हालात आपकी मदद कर रहे हैं, पर हालात के भरोसे चला नहीं जा सकता। आपको अपनी लगन को बढ़ाने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और उस लगन में इस समय बहुत सारी कमी भी नजर आ रही है, क्योंकि मेहनत करने की इच्छा नहीं है। इसलिए आप बहुत सारे कारण ढूंढते चले जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा वाजिब भी नहीं है। किसी प्रेम संबंध को इस रूप से देखें कि उसकी कोई मंजिल हो और लोगों से उस रिश्ते के प्रति आपको स्वीकृति मिल रही हो। अगर इस बात में कोई कमी है तो इस रिश्ते को बढ़ावा देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वाले अगर अपनी आर्थिक स्थिति को सुकून की नज़र से देखेंगे तो आप मेहनत कर पाएंगे, और अगर मन में असंतोष ही बना रहेगा तो मेहनत भी नहीं हो पाएगी। इस बात के पीछे आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस छुपी हुई है। मेहनत करने के मौके भी कभी कभी ही मिला करते हैं। चुनौतियों से घबराए बिना चुनौतियों से हाथ मिलाकर चलने से ही फायदा होता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ सीख लेंगे, कुछ समझ लेंगे तो बहुत कुछ कर भी पाएंगे, और यह समय आपके प्रदर्शन को भी बढ़ाएगा और आपकी काबिलियत को भी सही दिशा दे पाएगा। लोगों की नज़रों में भी आपकी साख बढ़ेगी, जिसके चलते आपको अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा की चुनौतियों से आप कहीं घबरा ना जाएं, क्योंकि मन उचाट हो जाएगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा और अच्छे भले हालात भी कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। इसलिए उस अच्छाई की ओर भी देख लें जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए ज़िंदगी की चुनौतियों को रुकावट ना समझें। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और कोई कमी नहीं है, इसलिए रिश्तों को भी उस नज़र से देखना होगा जो आपके मन में सुकून पैदा करें। जिंदगी का तालमेल बना रहे तो इंसान अपने सपने पूरे कर पाता है और कोई कमी नहीं रहती। तो जिंदगी में तालमेल बनाना बहुत जरूरी होता है, और अगर यही तालमेल बिगड़ जाए तभी मुश्किल परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं, और ये तालमेल बना रहे, इसीलिए हम राशिफल में हर रोज होते हैं आपके साथ।
तो आइए इसी साथ को आगे बढ़ाते हैं सवाल के साथ। सवाल थोड़ा नाजुक है, बात थोड़ी नाजुक है, इसलिए नाम नहीं ले सकते। एक पिता अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 28/8/1981, 7:15 सुबह, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है जन्म। आपके बेटे एक नेशनलाइज्ड बैंक में मैनेजर हैं। किसी बात से नाराज होकर उन्होंने अलग रहकर अपना घर ले लिया है और अलग रह रहे हैं आपसे। अब आप चाहते ये हैं कि वो वापस आ जाएं। तो आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं उनकी कुंडली देखकर। तो पिता चाहते हैं कि बेटा वापस आ जाए, किसी बात से नाराज है, और ये भी इनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा कभी कभी एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं रवैये में। आपने अपने बेटे के बारे में पूछा जी। आपके बेटे की कुंडली है सिंह लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जून 2023 तक। कब वो घर वापस आएगा, क्योंकि कुछ नाराज़गी की वजह से उन्होंने अपना अलग घर ले लिया है और अलग रहना शुरू कर दिया। इस बात को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। देखिए, आपके बेटे की कुंडली ये कहती है कि उनके पिता यानी कि आप, तो आपके भी विचार बहुत सख्त हैं। आपके बेटे के अगर विचार सख्त हैं तो आपके भी सख्त हैं, इसीलिए तालमेल में कमी। तो इस बात को समझिए। अब कैसे इस चीज़ को बचाया जाए, सुधारा जाए, बनाया जाए फिर से, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बार जो विचार बन जाते हैं, एक व्यवहार बन जाता है इंसान का, तो उसमें बदलाव लाना कभी कभी कठिन होता है, क्योंकि सालों में वो आदत बनी है। तो रातों रात वो दूर भी नहीं हो सकती। फिर भी कोशिश करनी है। और क्या कोशिश करनी है? आपको भी अपने व्यवहार को थोड़ा सा धीमा बनाना है। आपके बेटे का व्यवहार धीमा होने में और ज़्यादा समय लगेगा। आप पहले अपनी ओर से शुरुआत कर लीजिए, और हो सकता है कि 2025 में ऐसा हो पाए कि ये तालमेल बेहतर हो जाए और सारी जो परेशानियां आपकी दूर होती चली जाएं। पर उस वक्त भी 2025 में भी ये सोच के चलना पड़ेगा आपको कि आपके बेटे के विचार उस वक्त भी सख्ती हैं, पर आपकी ओर से जो विनम्रता है, जो बदलाव है, वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए साहब, ये कभी कभी एक माइंड गेम हो जाता है जिसमें विजेता बनने के लिए आपको 2 कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। और आपकी बात से ऐसा लग भी रहा है ज्योतिष गुरु को कि शायद आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, और अगर समस्या को सुलझाना है और समस्या में कोई अपना शामिल है तो बेहतर होता है कि ईगो को ताक पर रखकर थोड़ा सा आप ही ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं। 2025 तक बात बन सकती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है। और अब बात करनी है अगली, तो तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देख लेते हैं कि क्या करना है आपको आज और क्या नहीं करना है आज। तुला राशि वाले अपने काम और कारोबार से बहुत ज़्यादा खुश नहीं। उसके पीछे बहुत सारे कारण। आपसे गलतियां भी हो रही हैं और आपसे नुकसान भी हो रहा है। अपने पैसे को खतरे में डालकर आप अपने हालात को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं, और इस समय इसी चीज़ को बचा लेने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार का सुख बनाना बहुत अच्छी बात है, पर उस सुख से पुरसुकून हो जाना शायद आपकी गलती हो सकती है। शायद इसी वजह से आप कोई ना कोई बड़ा खतरा मोल लेते चले जा रहे हैं और अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। अभी भी वक्त है कि आप संभल जाएं। क्या ना करें इस समय में? अपनों के खिलाफ जाकर कोई पैसे से जुड़ा ऐसा फैसला ना करें जो आपको झटका दे जाए। और आपको तो पहले ही बहुत सारे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि आप कोई गलती ना करें, इसलिए बहुत सारा संयम बनाए रखना होगा। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना करें जिसके चलते आपको बाद में व्यर्थ में पछताना पड़े। इंसान से लगातार गलतियां होती चली जाएं तो अपने भी साथ नहीं देते। जीवन साथी का संबंध सबसे गहरा होता है। वो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है, और उसी से आपको सबसे ज़्यादा आलोचना भी मिलती है। और इस रिश्ते को संभाल ना पाना भी बहुत बड़ी गलती है। सेहत देखिए बीमारी से भी बिगड़ती है और अपनी लापरवाही से भी बिगड़ती है, और जब दोनों ही चीज़ें शामिल हो जाएं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सच्चाई यह है कि आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय है और आप खुश नहीं हैं। सिर्फ पैसा आ जाने से ही जिंदगी का सुकून नहीं मिलता, अपनी मानसिकता को भी संभालना ही पड़ता है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, ये और बात है कि कभी कभी आपका मन उचाट हो जाता है, और इस समय ऐसा ही हो रहा है। आपके अंदर काबिलियत है, पर उसे इस्तेमाल करने में इस समय कोई ना कोई कमी ही नज़र आ रही है। आपको अपनी
कमर कसनी होगी और बहुत कुछ करने का और पाने का जुनून बनाना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में, सिर्फ लोगों को खुश करने का प्रयास ना करें। ऐसा करने से शायद आप लोगों को तो खुश कर पाएंगे पर आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत हद तक आप लोगों को भी खुश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ऐसी घुटन है जो आपको परेशान ही करती चली जाएगी। इसलिए लोगों के प्रति अपने विचारों को बदलना होगा आपको। रिश्तों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों को संभालना सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी है। अगर आप ठान लें तो किसी को भी खुश करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप सोच बैठे हैं, पर अपने मन में बिठाई हुई गलतफहमियों को तो दूर करना ही पड़ेगा। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपकी बचत बनी हुई है और आप अपनों की सहायता कर पा रहे हैं। दूर स्थान से जुड़े कई ऐसे विकल्प हैं जिन्होंने आपको चिंता में भी डाल रखा है, पर जिंदगी आपको सही रफ्तार से आगे ले जा रही है, जिसके चलते आपको उस अच्छाई की ओर भी देखना होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सही सच्चे रास्ते पर चलाते हुए जीवन की अच्छाई की तरफ लेकर जाएं। तो बस ये साथ बनाए रखिए और याद रखिए हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपनी किसी भी समस्या को ज्योतिष गुरु तक, और उसका जवाब आपको मिलेगा आपके अपने शो राशिफल में। और आखिर तक आप सबको रुकना है क्योंकि अभी भविष्य दर्पण खुलना भी बाकी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि आप पूछ रहे हैं अपने पिताजी मदन लाल जी के लिए। तो मदन लाल जी की डिटेल्स हैं 2/3/1967, 4 बजे सुबह जन्म हुआ है, गुरदासपुर पंजाब। एक केस फाइल किया हुआ है। सर्विस के दौरान उनको कोई इंजरी हुई थी जिस पर बोर्ड पेंशन अभी तक आपको मिल नहीं पाई है, यानी एक बोर्ड बैठता है जिस पर इंक्वायरी होती है। तो कुल मिलाकर आप जानना ये चाहते हैं कि जो उनको नौकरी के दौरान चोट लगी थी उस पर जो आप पेंशन चाहते हैं, क्या बोर्ड का फैसला उसके मुताबिक आपके पक्ष में आएगा या नहीं। आइए आपका सवाल रखते हैं ज्योतिष गुरु के सामने। तो कब तक ज्योतिष गुरु फैसला आ सकता है और क्या फैसला पक्ष में आ सकता है? मुकेश, आपने अपने पिताजी मदन लाल जी के लिए सवाल पूछा है। मदन लाल जी की कुंडली है धनु लगन की और तुला राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की, सितंबर 2025 तक। 2002 में आपने कहा कि ड्यूटी करते हुए उनको एक इंजरी हो गई थी, और अगर मैं कुंडली पे देखूं तो किसी सर्विस मैटर के केस में अगर कोई लाभ होने का योग हो तो वो बनता है जी कहीं जाके 2024-25 में। तो 20 साल तो हो गए इस केस को, अभी तक कुछ हुआ नहीं। जहाँ इतना इंतज़ार किया है 2-2.5 साल और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छे समय तक तो पहुँच जाए जहाँ पे एक उम्मीद बन जाए कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। पर अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा होने वाला नहीं है जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रख लें, हो सकता है इस केस का फैसला आपके पिताजी के पक्ष में आए, पर वो समय बनता है 2024 के एंड में या 2025 में। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की, और अगली राशि हमारे सामने आती है धनु और मकर। अब आपकी बात करते हैं, ज्योतिष गुरु से समझते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और आपको उनके लिए कैसे खुद को तैयार रखना है, किस रास्ते चलना है, किस रास्ते से दूरी बनाकर रखनी है, कैसे प्लान करना है आज के दिन को। नोट कीजिए। धनु राशि वालों का मन उचाट है और परेशान है, जबकि आप इस समय की अच्छाई को देखें तो बहुत सारी इच्छाएं भी बनी हुई हैं। जिंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसलिए व्यर्थ में दुखी होते चले जाना भी ठीक नहीं है। शायद क्या करना चाहिए इस समय में, अपनी समृद्धि की ओर देखना होगा और समृद्धि से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी। हर छोटी बात से ज़िंदगी में खुशियाँ बनाई जा सकती हैं और बांटी भी जा सकती हैं, और आपके अंदर तो वो क्षमता है कि आपने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है। आपको तो इसी चीज़ से सुकून प्राप्त होना चाहिए। क्या ना करें इस समय में, बहुत ज़्यादा परेशान होकर आप खुद को बीमार ना करते चले जाएं। इसलिए अपने मन में कोई ऐसी नकारात्मकता ना बिठाएं जिसका बुरा असर आपकी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों पर पड़े। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा बस नहीं चलता। ऐसे में लोगों की गलती निकालते चले जाना भी ठीक नहीं होता। कोई प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा भरोसा मांगता है और उसके लिए आपको अपने विचारों को बहुत विनम्र बनाना होगा। जिंदगी अपने हिसाब से चलती है, कम से कम उन लोगों को वो भरोसा ज़रूर दिलाएं कि आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं।
कामकाज के प्रति आपकी लगन अच्छी है क्योंकि आपका भरोसा जगा हुआ है, इसलिए शायद तकदीर भी आपके साथ है और काम से लाभ भी बना हुआ है। ये और बात है कि आप उस लाभ को भी कमी की नज़र से ही देख रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करना सीखेंगे तो अपने आसपास आपको बहुत सारी अच्छाई भी नजर आएगी। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों से मिलती हुई अच्छी सलाह भी आपको अच्छी नहीं लग रही है, पर अच्छी बात यह है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर आप लोगों को भी अच्छाई की नज़र से देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी का सुकून आपके लिए बढ़ सकता है। लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इस समय कम से कम आपको इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? लाभ से आपका भरोसा बढ़ रहा है और हानि से आपका तजुर्बा बढ़ रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बनाकर फैसले करेंगे तो हानि हो जाएगी और हानि से बचकर फैसले करेंगे तो भरोसा टूट जाएगा। फिर भी कोई बड़ा फैसला करने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्रेम संबंध को किसी कमी की नज़र से ना देखें। घर परिवार में भी अपनों के प्रति भरोसा बनाएं। जिंदगी की खुशियों को छोटी छोटी बातों की वजह से नकारते चले जाना भी ठीक नहीं। रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। रिश्तों के लिए लगन बनानी ही पड़ेगी और अपनों से तालमेल भी बढ़ाना ही पड़ेगा। प्यार मोहब्बत को भी लाभ या हानि की नज़र से नहीं देखा जा सकता। मन उचाट हो जाएगा तो कोई भी अच्छा वाला रिश्ता कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। पढ़ाई लिखाई आप कर सकते हैं और उच्च शिक्षा की ओर भी बढ़ सकते हैं। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये और बात है कि आपके प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, पर उसे अपनी मेहनत से सुधारा भी जा सकता है। तो आप चाहें तो बहुत कुछ सुधार सकते हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि राशिफल का ये साथ हर रोज निभाते रहिए, क्योंकि ये साथ आपको बहुत कुछ सुधारने, बहुत कुछ संवारने का, अपने अंदर झांक कर अपनी ताकत पहचानने का एक मौका देता है। आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ, और सवाल हमारे सामने अब आता है सतीश कुमार आपका। 22/10/1978 9 बजे सुबह जन्म हुआ है सहारनपुर में आपका। पूरी जिंदगी भर आपने ईमानदारी से काम किया। आप एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं, लेकिन कुछ जोड़ नहीं पाए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिटिया की शादी करनी है, तो बहुत सारी चिंताएं आपके मन में हैं। अब आप चाहते हैं कि अपने किसी संबंधी के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर कोई काम करें, अपना कोई काम करें, कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइन में, ताकि आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या निर्देशित करती है, क्या करने के लिए कह रही है आपसे। ज्योतिष गुरु, क्या कहती है इनकी कुंडली? सतीश, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की नवंबर 2023 तक। आप एक टेक्नीशियन हैं और किसी रिलेटिव के साथ काम करना चाह रहे हैं, और कुंडली का भी इशारा है कि ऐसा आप काम कर सकते हैं और उसमें आपको आगे चल के अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो सकते हैं। पर थोड़ा सा किसी भी काम को बनाने में और बढ़ाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वो वक्त लग रहा है, 1 साल भर का वक्त लग रहा है। 2023 के सेकेंड हाफ में ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा सुधार होता चला जा रहा है। तो ये विचार अच्छा है, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आपकी कुंडली अनुमति दे रही। आपने बहुत सारी चिंताएं भी बताई, बेटी की शादी करनी है, ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा। इतनी चिंता मत लगाइए सतीश जी, सब ठीक होगा। आपके लिए काम की स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी, बहुत कुछ आप कर भी पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल हर तरीके से निभा भी पाएंगे। बस अपना भरोसा बनाए रखिए। सतीश जी, आपने पूरी जिम्मेदारी से और पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो जिंदगी भी पूरी ईमानदारी से सब कुछ आपको देगी। आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे। भरोसा बनाए रखिए, और जो ख्याल मन में आ रहा है किसी के साथ मिलकर काम करने का, वो ख्याल भी सही दिखाई दे रहा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आगे का रास्ता अच्छा है, बेहतर है आपके लिए। बस आप हमारे साथ रहिए, किसी भी चिंता में हम आपको गिरने भी नहीं देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि। अब आपके दिन को समझ लेते हैं। प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, इन सब के लिहाज से दिन कैसा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको। कुंभ राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने की और संभालने की जरूरत है। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर शायद वो किसी को नजर नहीं आ रहा, इसलिए भटकाव बहुत ज्यादा है। अपने अहंकार पर काबू पाने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समझ? हो सकता है आपका नुकसान भी हो रहा हो, जो आपकी अपनी गलतियों की वजह से। पर यह और बात है कि तकदीर आप पर मेहरबान है और आपकी समृद्धि बनी हुई है। जिंदगी की रुकावटों से
कुछ ना कुछ सीख लें ताकि काम और कारोबार से जुड़े फैसले सही रूप से लिए जा सके। क्या ना करें इस समय में, रिश्तों को संभालने के लिए अपनी कोशिशों को कम ना करते चले जाएं। इस बात पर भरोसा रखें कि आपको रिश्तों को सुधारना है और संवारना भी है, भले ही उसमें थोड़ी सी देर लग जाए, पर अपनी ओर से ऐसे किसी भी प्रयास में कमी ना आने दें। कारोबार की स्थिति ठीक भी है, पर आप उससे परेशान भी हैं। मेहनत शायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए उसे सुधारने की भी ज़रूरत है। अपने मन में पहले से नकारात्मकता बिठाएंगे तो काम और कारोबार पर उसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इस बात को भी साथ ही साथ समझ लेने की ज़रूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर यह समय किसी निवेश के लिए ठीक नहीं, इसलिए आपको रुक जाना होगा और अपने पैसे को रोक लेना होगा। किसी भी तरह का निवेश या जल्दबाजी में लिया गया कोई पैसे से जुड़ा फैसला इस समय आपके हित में नहीं है। मीन राशि वाले अगर उच्च शिक्षा का सोच रहे हैं तो आप इस बात को समझ लें कि पढ़ाई में आपका मन नहीं है। आप सोच तो बहुत रहे हैं कि आप मेहनत कर लेंगे, पर मेहनत करने की इच्छा भी नहीं है और किसी भी तरह की उच्च शिक्षा तकदीर के भरोसे नहीं ली जा सकती। क्या करना चाहिए इस समय में? उच्च शिक्षा की तुलना में कैरियर बनाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है इस समय, इसलिए आपको उस दिशा में भी सोचना होगा और अगर कोई मौका मिल रहा है तो उसका पूरा फायदा भी उठाना होगा। काम और कारोबार से जुड़ा कोई अच्छा मौका आपको फायदा दे सकता है। क्या ना करें इस समय में, अपने भाई बहनों से कोई अनुचित बात बिल्कुल ना कहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रति उन्हें अपने विचार बदलने पड़े। बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि अपने बच्चों को भी कोई ऐसी बात ना कहें जिसके चलते उनका मन परेशान होता चला जाए। पैसे की स्थिति को संभालना होगा और बहुत सूझबूझ के साथ फैसले लेने होंगे। खासकर अपनी समृद्धि को बचाए रखने के लिए आपको ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। कामकाज की स्थिति मजबूत इसलिए है क्योंकि काम के प्रति लगन बनाने के मौके मिल रहे हैं और कई तरह के अच्छे विकल्प भी आपके सामने हो सकते हैं कि आप उसमें और सुधार ला सकें। पर ऐसे में आपको कुछ नया सीखना होगा और कुछ नया करना होगा। और वक्त आ गया है अब आपके आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो जैसा कि हमने कहा था कि मेष से मीन तक किसी के भी नाम खुल सकता है भविष्य दर्पण। तो आइए अब चलते हैं ज्योतिष गुरु के साथ और देखते हैं कि आज किस राशि के लिए अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास इशारे देते हैं ज्योतिष गुरु आज के भविष्य दर्पण में। वृश्चिक राशि वालों के अभी के हालात तो ठीक हैं, पर आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां भी आपको मुश्किलों में डाल सकती हैं। इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी और किसी भी तरह की कमी को संभालने के प्रयास अभी से करने होंगे। ये सब कुछ धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा, इसलिए ऐसा ना सोचें कि कुछ भी अपने आप हो जाएगा। आपको अपनी मेहनत के दम पर अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का प्रयास लगातार बनाए रखना होगा, तभी जाके फायदा होगा। और आपको आपकी मेहनत के रास्ते से हम रत्ती भर भी डिगने नहीं देंगे, क्योंकि मेहनत ही वो गुण है जो आपकी जिंदगी को बनाता है। कर्म में वो ताकत है जो आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। तो बस यूं ही हम ज्योतिष गुरु से सीखते समझते रहेंगे आगे भी। अभी हम चाहेंगे इस एपिसोड में विराम। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपका। जी नमस्कार, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी मेहनत में वो ताकत है कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकें जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर उसमें कहीं जरा सी भी मार्गदर्शन की जरूरत है, उस कमी को पूरा कर देता है आपका अपना शो राजफल। तो आईडी नोट कर लीजिए, rajfal@timesgroup.com, जिस पर आप अपनी कोई भी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसका समाधान जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।